हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा अभी लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है वो बिहार के प्रत्येक जिला को हम देख रहे हैं। उस जिला से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है और साथ ही करंट अफेयर है, उस पर चर्चा करते हैं। और आज जिस जिला पे हम चर्चा करेंगे वो भागलपुर है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि भागलपुर मध्यकाल से ही अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूरे बिहार में और पूरे भारत में। और यहाँ तसर जो सिल्क होता है, तसर सिल्क जो है उसी का उत्पादन होता है, तो उसी से यहाँ कपड़ा का निर्माण किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला जो हमारा ज़िला है भागलपुर है, और उस ज़िला के बारे में हम जो सबसे प्रथम देखेंगे वो परिचय देखेंगे कि उस ज़िला का परिचय क्या है। कभी कभी परिचय से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यह भागलपुर प्रमंडल में है, तो ये याद रखेंगे कि जो भागलपुर जिला है किस प्रमंडल में है, तो भागलपुर प्रमंडल में है, तो इसको याद रखेंगे। और भागलपुर जो प्रमंडल है उसमें दो जिला है, भागलपुर और बांका जिला है। तो भागलपुर प्लस बांका जिला जो है भागलपुर प्रमंडल में है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। और चलिए देखते हैं। और जो इस प्रमंडल का मुख्यालय है, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी भागलपुर ही है, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रमंडल का भी मुख्यालय होता है, जिस कमिश्नरी होता है, तो वहाँ कहाँ है उसका मुख्यालय में, भागलपुर में ही उसका मुख्यालय है। भागलपुर का गठन 1773 में हुआ था। तो गठन तो अभी तक पूछा नहीं गया किसी जिला का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1773 में हुआ था, एक बार देखा रहेगा तो हो जाएगा। और भागलपुर जो जिला है ये झारखंड राज्य से सटा हुआ है, तो इसका भूगोल देखेंगे आप जाके, तो झारखंड से सटा हुआ है ये जिला, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भागलपुर प्रमंडल में दो जिला हैं, तो ये तुम्हें बता दिया कि भागलपुर और बांका जिला जो है भागलपुर प्रमंडल में आता है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आया था कि मगध प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है इसको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है कि लड़ जाए, तो इसलिए यहाँ देख लेंगे सारे प्रमंडल को एक बार। और भागलपुर जिला का मुख्यालय भी भागलपुर में, तो इसको याद रखेंगे। इस तरीके का प्रश्न आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। भागलपुर में अनुमंडल की संख्या 3 है, तो ये तो नहीं पूछ, लेकिन बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, ये याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है। अनुमंडल की संख्या बिहार में टोटल 101 है, जबकि भागलपुर में प्रखंडों की संख्या 16 है, जबकि बिहार में 534 है। 534 प्रखंड है बिहार के अंदर, तो याद रखेंगे। जो बिहार में ब्लॉक की संख्या कितना है, 534 से याद रखेंगे। अनुमंडल कितना हुआ, 101 हुआ। अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना हुआ, 101, तो इसको याद रखेंगे। अनुमंडल जो है 101 हो गया, और प्रखंड जो हो गया, ब्लॉक जो हो गया, कितना हो गया, 534 हो गया, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। भागलपुर में लोकसभा की एक सीट है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भागलपुर में कितने सीट है, लेकिन हाँ बिहार में कितना है, लोकसभा का 40 सीट है, जबकि राज्यसभा का 16 सीट है, तो इसको याद रखेंगे। राज्यसभा कितना सीट है, 16 सीट है, तो इसको याद रखेंगे। भागलपुर जिला में विधानसभा का 7 सीट है, इसको ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बिहार में कितना है, 243 है, इसको याद रखेंगे कि बिहार में 243 सीट है विधानसभा की, इसको याद रखेंगे। तो आपने क्या देखा कि जो राज्यसभा का सीट है बिहार के अंदर कितना है, 16 है, लोकसभा के लिए 40 है, और विधानसभा के लिए कितना है, 243 है, तो इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। भागलपुर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1182 है, जो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में 1106 है, तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार में 1106 है, और ये पूरे राज्य में भारत में प्रथम स्थान पे है, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तो इसको भी याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल जो है दूसरे स्थान पर आता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भागलपुर जिला का जो लिंगानुपात है कितना है, 880 है, जबकि बिहार का 918 है, तो 918 बिहार का, जबकि भागलपुर का कितना है, 880 है, तो भागलपुर की स्थिति इसमें ठीक नहीं मानी जाएगी। चलिए देखते हैं। भागलपुर का जो साक्षरता दर है कितना है, 63.14 है, मतलब 63.14 है, जबकि बिहार का 61.8 है, तो बिहार से बेहतर स्थिति में साक्षरता दर भागलपुर की है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए भागलपुर के बारे में देखते हैं। भागलपुर जिला सूती वस्त्र उद्योग, तो भागलपुर में जिला में सूती वस्त्र उद्योग है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से सवाल आता है कौन सा जिला में कौन से उद्योग स्थापित है बिहार के अंदर, इससे सवाल आता है। पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो इसको याद रखेंगे। और इसको जो भागलपुर है इसको क्या बोला जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी बोला जाता है। और ये देखेंगे कि तसर जो सिल्क है उसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ देखेंगे तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। और फेमस फॉर जो है इट्स रिच टेक्सचर एंड नेचुरल साइन और टेक्सचर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। भागलपुर जो जिला है उसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी बोला जाता है, यहाँ सिल्क है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोला जाता है। तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ सूती वस्त्र उद्योग 18वीं शताब्दी से है। यहाँ कई छोटे बड़े जो है औद्योगिक क्लस्टर भी है सूती वस्त्र से जुड़ा हुआ, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर, तो ये अजगैबीनाथ मंदिर है सुल्तानगंज के अंदर है, तो इसको याद रखेंगे। अभी ये काफ़ी चर्चा में भी है, क्योंकि अभी श्रावणी जो मेला होता है यहाँ लगता है। श्रावणी मेला के लिए पूरे बिहार और पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है, और गंगा नदी के बीचों बीच है, तो इसको भी याद रखें। काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये भागलपुर जिला में अवस्थित है, ये सुल्तानगंज में है, तो इसको याद रखेंगे। जो
अजगैबीनाथ मंदिर है वो कहाँ है, सुल्तानगंज में है, भागलपुर में। और ये किस भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को। तो यहाँ से आ सकता है स्टेटमेंट बेस, क्योंकि यूपीएससी में आर्ट्स एंड कल्चर का जो पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ इस तरीके का सवाल आता है। तो बीपीएससी को फॉलो कर रही है, तो ये सवाल आने की संभावना है कि ये मंदिर किसको समर्पित है, कौन भगवान को, तो शिव भगवान को याद रखेंगे। और ये मंदिर विशाल ग्रेनाइट से बना हुआ है और गंगा नदी के बीच में है, तो इसको याद रखेंगे, किस नदी के बीच में, गंगा नदी के बीच में है और विशाल ग्रेनाइट से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। आगे हमारा है एक चंपानगर है। चंपानगर जो है भागलपुर में ही था और ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद पर पूरे बिहार में 3 महाजनपद थे। तो प्राचीन काल में जब महाजनपद काल आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इससे हमेशा सवाल आता है बीपीएससी के पेपर में। तो एक तो मगध महाजनपद था जो पटना के साइड में था, पटना नालंदा के एरिया में था, जिसका राजगीर देखेंगे राजधानी था, फिर बाद में पाटलिपुत्रा बना। दूसरा बज्जी संघ था, बज्जी संघ था और उसका जो आज देखेंगे कि आज का वैशाली और मुजफ्फरपुर जो जिला है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये पूरा एरिया बज्जी संघ आता था। वहाँ इस संघ में 8 जो थे बड़े बड़े गण थे और उन गणों का एक संघ था, उसका एक राजा होता था। और ये इसे माना जाता है कि बज्जी संघ में जो है भारत के अंदर सबसे प्राचीन डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ थी प्राचीन काल में। और प्राचीन काल के हिसाब से निश्चित तौर पर वो आधुनिक डेमोक्रेसी जैसा नहीं था, लेकिन माना जाता है। तो एक बज्जी संघ के याद रखेंगे, इसका जो राजधानी था वैशाली था। तो ये 3 जनपद थे पूरे बिहार के अंदर। 16 जो महाजनपद आप पढ़ते हैं, 16 महाजनपद, उसमें से 3 कहाँ थे, बिहार में थे। बज्जी था, मगध था और अंग था। चलिए आगे देखते हैं। एक जयप्रकाश जैविक उद्यान भी है, जयप्रकाश जैविक उद्यान भी, ये भागलपुर में है, तो इसको याद रखेंगे, जयप्रकाश जैविक उद्यान है। और ये सैंडिस कंपाउंड है भागलपुर के अंदर, वहीं है ये जैविक उद्यान। तो सैंडिस कंपाउंड है, वहाँ ये स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि जैविक उद्यान कहाँ है, तो भागलपुर में, इसको याद रखेंगे। भागलपुर में खंजनपुर एक जगह है, वहीं अवस्थित है और सार्वजनिक जैविक उद्यान है। तो आप ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल जो पार्क है इसकी स्थापना किससे होती है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया का अंदर है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया का 2002 का है, उसी के तहत बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना होती है। तो इसको याद रखेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है कब आया था इंडिया के अंदर, 2002 में। ये यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक्ट है। और बीपीएससी के लिए भी सीधा पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, तो 2002 में, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पत्थर मंदिर भागलपुर, पत्थर मंदिर जो है भागलपुर में है, ये भागलपुर के कहलगांव में है और ये पत्थर को काट के बनाया गया। तो इसको भी याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है सीधा कि पत्थर मंदिर कहाँ है, तो भागलपुर में है और इस पत्थर को काट के बनाया गया है। एक पाताल पूरी गुफा भी है भागलपुर में, तो ये भी पूछा जा सकता है, केव्स पर भी हमेशा सवाल आते रहता है। तो भागलपुर में एक पाताल पूरी गुफा है, तो इसको याद रखेंगे, भागलपुर में ये गुफा है और इसका ये तस्वीर है। चलिए देखते हैं। भागलपुर के बटेश्वर हिल्स एक जगह है, बटेश्वर हिल्स एक पर्वत है, छोटा सा है, तो वहीं एक गुफा है और इस कहलगांव भागलपुर में है। और यहाँ 84 मुनियों की मूर्ति है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। तो यह मूर्तियाँ भी हैं अंदर गुफा के अंदर और ये 7वीं 8वीं शताब्दी की ऋषि मुनियों की मूर्ति है। चलिए देखते हैं। एक मानस कामना नाथ मंदिर है, मानस कामना नाथ मंदिर या मनस कामना नाथ मंदिर भी इसको बोला जाता है। ये बिहार सरकार के वेबसाइट से लिया गया तस्वीर है और ये कहाँ है, तो नाथपुर भागलपुर में। तो इसको याद रखेंगे, जो ये मंदिर है मानस कामना नाथ मंदिर कहाँ है, नाथपुर भागलपुर में है। तो इसको याद रखेंगे, नाथपुर भागलपुर जिला में अवस्थित है और ये भी शिव भगवान को समर्पित है, इसको याद रखेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जो कर्ण है यहीं पे गंगा स्नान करते थे और सुबह दान दिया करते थे गंगा स्नान के उपरांत, और इसलिए कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर भी बोला जाता है। दानवीर कर्ण का नाम है। वो सुबह सुबह गंगा स्नान करते थे और लोगों को दान दिया करते थे। 7वीं से 8वीं शताब्दी का मंदिर है, तो इसको याद रखेंगे। ये जो मंदिर है मानस कामनानाथ मंदिर कहाँ है, नाथ नगर भागलपुर में है और ये भगवान शिव को समर्पित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये अवशेष है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है, भागलपुर में है। और ये किस गांव में है, तो अंतीचक के गांव है ये, यहीं पे ये भागलपुर में था पहले प्राचीन कालीन ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है और 7वीं 8वीं शताब्दी का यह यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी याद रखेंगे। और यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना 775 से लेकर 800 ईसा पूर्व में ईस्वी में किया गया था, थोड़ी सा पूर्व लिखेगा, ईस्वी में किया गया था। और ये अंतीचक गांव में है, तो इसको भी याद रखेंगे, भागलपुर के अंतीचक गांव में है। और यहाँ विशेष तौर पर तांत्रिक बौद्ध दर्शन वज्रयान शिक्षा को दिया जाता था। तो ऐसा नहीं कि केवल वज्रयान ही पढ़ाया जाता था, यहाँ विभिन्न प्रकार की शिक्षा जैसे तर्कशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, गणित का भी और भाषा का भी ज्ञान दिया जाता था। लेकिन महत्वपूर्ण था वहाँ वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध दर्शन के तांत्रिक दर्शन को पढ़ाया जाता था। इसको याद रखेंगे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो थे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था उसके द्वारा नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी नष्ट किया गया। तो बीपीएससी कई बार पूछा है कि नालंदा को किसने विध्वंस किया, तो इस पर पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला के बारे में भी, तो विक्रमशिला को भी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा ही विध्वंस किया गया था।
हाल में नया विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने की योजना जो है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 500 करोड़ रुपया दिए हैं, तो इसको भी याद रखें, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो चुका है और नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। संसद के द्वारा उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो उसी प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बनाया जा रहा है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, बिहार का जो पहला जैविक घाट है भागलपुर में बनाया गया। तो ये बिहार राज्य का पहला जैविक घाट है और जैविक घाट मतलब समझिए कि यहाँ जो भी उत्पाद होगा उसका एक बड़ा सा मेला रहेगा, बहुत बड़ा हाट होगा। और यहाँ जो है ये कहाँ है, तिलक मांझी कृषि कार्यालय परिसर भागलपुर में है। तिलक मांझी कृषि कार्यालय परिसर भागलपुर में है और विभिन्न जिले से जो भी जैविक उत्पाद होगा केवल जैविक उत्पाद को यहाँ बेचा जाएगा, इसलिए इसका नाम भी जैविक घाट है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। तो ये कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है, भागलपुर में बनाया गया और बिहार का ये प्रथम है, ये भी याद रखेंगे। बिहार का पहला और एकमात्र अस्थायी केंद्र है जो तस्करी से बचाए गए और घायल मीठे कछुए के, जो पानी के कछुआ होता है उसके क्या करता है कि देखभाल करता है। इसका डिजाइन कौन किया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हुआ, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आपको यूपीएससी के लिए काफ़ी फेवरेट है, यूपीएससी 2-3 बार इसके बारे में पूछ भी चुकी है, तो इसको याद रखेंगे कि इसका डिजाइन कौन किया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके तहत होती है, तो 1972 का एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा किया जाता है। तो थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं, नटखट साइंस लैब है। नटखट साइंस लैब की स्थापना भी वहाँ भागलपुर में हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। नटखट साइंस लैब की स्थापना का है, साइंस लैब की स्थापना कहाँ हुआ है, भागलपुर में हुआ है और वहाँ के सरकारी स्कूल में खोला गया। और अमेरिका की एक अवाको फाउंडेशन है, अवाको फाउंडेशन इसको लिए सहयोग प्रदान किया और बच्चों को स्टीम क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि बचपन से ही स्टीम क्षेत्र में आकर्षित होकर भारत सरकार चाहती है कि स्टीम क्षेत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, आगे चल के उन क्षेत्रों का चयन करें। तो इसके लिए नटखट साइंस लैब की स्थापना की गई है भागलपुर के अंदर। ये है साइंस लैब की, आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ प्रायोगिक तौर पर दिखाया जाता है, बच्चों को रुचि बढ़ाया जाता है साइंस के प्रति। एक और फैक्ट है भागलपुर के बारे में कि राज्य का पहला जो है महिला जेल कहाँ बना है, भागलपुर में, तो इसको याद रखेंगे। और बिहार राज्य का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में प्रस्तावित है, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है बिहार राज्य का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ प्रस्तावित है, तो भागलपुर में है। महिला जेल शायद खुल चुका है भागलपुर में, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बिहार राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है भागलपुर में भी प्रस्तावित है, अभी खुला नहीं लेकिन इसके प्रस्ताव दिया जा चुका है। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, अभी खोला जा गया है लेकिन कर्मचारी की कमी के कारण अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। पहला कहाँ है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, पटना विश्वविद्यालय में है ये। और दूसरा प्रस्तावित कहाँ है, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ प्रस्तावित है, भागलपुर में, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये तो भागलपुर में है, ये सभी लोग जानते होंगे क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध है। डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए एशिया का पहला अभ्यारण्य है, तो इसको भी याद रखेंगे। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एशिया का पहला अभ्यारण्य भी है ये। और ये भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक 60 किलोमीटर का क्षेत्र इस अभ्यारण्य के तहत आता है, इसको याद रखेंगे। और ये गंगेटिक डॉल्फिन को 2009-10 में जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया हाल में, तो इसको याद रखेंगे। गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, इसको जीव के रूप में माना जाता है, इसे मछली नहीं माना जाता, ये मछली नहीं है, एक स्तनपायी होती है और ये एक जीव है, जानवर है। चलिए आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अब इसका आयोजन बिहार में हुआ है, तो इस बार ये इस पर सवाल आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि एक सवाल तो बीपीएससी के पीटी में हमेशा 1-2 सवाल खेल पे होता है। जब बिहार में खेल का खुद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा चांस है कि इसी से सवाल आ जाए बिहार से ही। तो इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में हुआ, इसको याद रखेंगे। बिहार के 5 शहर कौन है, भागलपुर है, गया है, राजगीर है, पटना है और बेगूसराय। 3 शहर को तो निश्चित तौर पर आप याद रखेंगे, भागलपुर, गया, राजगीर, पटना और बेगूसराय में जो है खेल का आयोजन किया गया था। और भागलपुर में जो खेल का आयोजन किया गया था उसमें जो खेल प्रतिस्पर्धा थी, एक तीरंदाजी थी और एक बैडमिंटन था, तो ये भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि भागलपुर में कौन सा खेल हुआ था, प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, तो तीरंदाजी और बैडमिंटन का आयोजन किया गया था। एक कृषि विश्वविद्यालय भी है भागलपुर में, देखेंगे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर में, यहाँ देखेंगे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये तस्वीर है भागलपुर के, और ये भागलपुर के साबौर में है, तो इससे भी सवाल आ सकता है। चलिए देखते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी भागलपुर में, जो साबौर में जो कृषि यूनिवर्सिटी है, बिहार कृषि यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 17 अगस्त 1908 को हुई थी और बंगाल प्रोविंशियल एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से इसको स्थापना हुआ था। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि पीएमसी की स्थापना पूछा जा चुका है, तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा 2010 में इसको ICAR द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई, इसकी स्थापना की गई, साबौर भागलपुर में अवस्थित है, तो इसको याद रखेंगे। और दूसरा कि
जो भागलपुर है, ये भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत भी शामिल है। तो आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके तहत भागलपुर शामिल है, और पूरे बिहार में 4 जो शहर है उसके स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। उसमें पहला तो पटना है, याद रखेंगे, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा भागलपुर है, और चौथा बिहार शरीफ है। चौथा कौन सा है? बिहार शरीफ है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये 4 शहर है जिसको स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार से शामिल किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, ताकि अधिक से अधिक जो है लोग इसको देख सकें, और मैं मेहनत करता हूँ, इसका लाभ भी मुझे प्राप्त हो सके। थैंक यू।